तो अभी ना मेरे पास ये जो गाड़ी खड़ी है ये है हुंडई की न्यूज़ गाड़ी। इसमें एक्चुअली कस्टमर का कंसर्न ये है कि गाड़ी में चलते चलते जो है वो स्टीयरिंग से हल्की हल्की सी नॉइस आती है। किस तरह से टक 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 की नॉइस आती है जब आप रफ फ्रंट रोड पे जाओ, चाहे आप हल्का सा भी आपको बम्प दिखेगा तो उसमें टक टक की नॉइस आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टीयरिंग असेंबली कंप्लीट जो वो बाहर निकाल लेनी है। तो स्टीयरिंग असेंबली कंप्लीट बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लॉक स्प्रिंग खोलना होगा। उसके पहले आपको एयर बैग की असेंबली खोलनी होगी, पर एयर बैग असेंबली खोलने से पहले आपको बैटरी की तार जो वो रिमूव करनी होगी। उसके बाद आपने क्लॉक स्प्रिंग खोलना है। क्लॉक स्प्रिंग खोलने के बाद स्टीयरिंग असेंबली जो वो अपने कंप्लीट बाहर निकाल लेनी है। कंप्लीट बाहर निकालने के लिए स्टीयरिंग असेंबली में 2 नट स्टीयरिंग के 12 नंबर के ऊपर लगे होंगे। एक आपका यूनिवर्सल नट लगा रहेगा 12 नंबर का, एंड देन एक आपका 14 नंबर का नट जो है स्टीयरिंग के बीच में माउंटेड रहेगा। तो ऐसा करने के लिए आपको पूरी स्टीयरिंग असेंबली कंप्लीट बाहर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टीयरिंग असेंबली के अंदर ही जो आवाज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उसके अंदर ही माउंटेड रहता है पार्ट। तो उस पार्ट की वजह से जो मतलब उसको प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं होती है, या पार्ट में उसमें प्ले आ जाती है, या उसके थ्रेड जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घिस घिस के उसमें प्ले आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो है, ये देखो ये 14 नंबर का नेट बोल्ट है यहाँ लगेगा, और 12 नंबर का बोल्ट जो है मैं दिखाता हूँ, ये देखो यूनिवर्सल का बोल्ट यहाँ लगेगा। तो कंप्लीट स्टीयरिंग असेंबली जो आपने बाहर निकाल लेनी, जो अभी देख पा रहे हैं आप, मैंने कंप्लीट स्टीयरिंग असेंबली बाहर निकाल के इसके ऊपर जो ये आपको दिख रही है ये APS मोटर, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मोटर है। इसके नीचे ही यहाँ पर रिडक्शन गियर जो वो माउंटेड रहता है। तो जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ वो रिडक्शन गियर की प्रॉब्लम है, क्योंकि रिडक्शन गियर में प्ले आने से जब आप खड्डे में जाते हैं तो हल्की हल्की सी टटर की नॉइस आती है। तो सबसे पहले आपने EPS मोटर खोल लेनी है। EPS मोटर खोलने के बाद रिडक्शन गियर को बाहर निकालना है। तो देखो अभी मैंने रिडक्शन गियर को बाहर निकाला है, तो अभी जो वो कंप्लीट रिडक्शन गियर ही आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में हमने वर्म शाफ्ट भी पहले रिप्लेस की थी, तो दोबारा से फिर दिक्कत आ गई। अब जो रिडक्शन गियर कंप्लीट ही हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कंप्लीट जो आपको ये 7 से 8 हज़ार के बीच में पार्ट आपको मिल जाएगा। तो ये देखो अभी नया रिडक्शन गियर कंप्लीट ऐसा ही रिडक्शन गियर रहेगा आपका जैसा पुराना था। ये टॉर्क सेंसर लगाया हुआ है। टॉर्क सेंसर जो है मतलब ये टॉर्क सेंसर बोल लो, या फिर इसको SAS यानी कि स्टीयरिंग एंगल सेंसर बोल सकते हैं आप। जो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर रहता है। अगर इसकी लोकेशन बिगड़ गई तो आपकी स्टीयरिंग जो है वो कभी सेट नहीं बैठेगा, आपकी अलाइनमेंट कभी ओके नहीं बैठेगी। इसके अंदर ही आपने ये अच्छे से ग्रीसिंग कर देनी इसको, रिडक्शन गियर को, इसकी जो थ्रेड है अच्छे से ग्रीसिंग करके ये इसके अंदर लगा देनी है। उसके बाद फिटिंग दोबारा से एज इट इज़ जैसे पहले आपने निकाला था उसी तरह से उसी लोकेशन में आपने फिट करना है। अगर लोकेशन आपने APS मोटर की स्टीयरिंग की जो लोकेशन है वो हल्की सी इधर उधर कर दी, तभी आपकी जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं बैठेगी। तो अभी जो मैंने आपको रिडक्शन कंप्लीट दिखाया, बट ये है इसकी बरम शाफ्ट। तो बरम शाफ्ट आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी 1000 से 1100 के बीच में। तो आप जो उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, या आप हुंडई केयर सेंटर में सर्विस सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये ईजिली मिल जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से ये जो बरम शाफ्ट है यही प्ले करती है, और इसकी वजह से जो है नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। बट इस गाड़ी में हमने पूरा कंप्लीट रिडक्शन गियर ही चेंज किया है। अब जैसे लगे हैं सेंसर, जैसे कपलर लगे थे, जैसे इसके पहले वायरिंग आर्नेस लगी थी, वायरिंग कनेक्टर लगे थे, उसी तरह से कंप्लीट वैसे के वैसे लगा दें। उसके बाद कंप्लीट होने जब आपकी गाड़ी में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद स्टीयरिंग का जो क्रॉस का नेट रहता है 12 नंबर का जो बोल्ट रहता है उसको उसी वक्त लगाएं, खाली शाफ्ट को आप माउंटेड करें, क्योंकि जब गाड़ी की अलाइनमेंट हो जाएगी उसके बाद ही आप स्टीयरिंग को बिल्कुल सेंटर रख के अलाइनमेंट करके, अलाइनमेंट करने के बाद स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन जरूर करें। वो कैलिब्रेशन कहाँ से होगी, वो आपको GDS से होगी। और उसके बाद गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करें, जैसे हमने की, ये गाड़ी अब ओके हो गई है। सो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी अगर गाड़ी में आवाज़ आ रही है इस तरह से तो आप क्या करें। सो थैंक यू।